तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी विदाउट यूजिंग डिले फंक्शन। तो गाइस इसमें हम अब लाइट्स को ब्लिंक करवाएंगे, जिसमें हम डिले फंक्शन का तो यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं किसका? मिलीज फंक्शन का। तो मिलीज फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है गाइस, जिसके लिए आपको मेरी एक पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो और हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं डिले फंक्शन को, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो गाइज प्लीज एक बार वो वीडियो देखने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ये प्रोग्राम बहुत इजीली समझ आने वाला है। और क्या बेनिफिट है मिले फंक्शन यूज करने के, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइज आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर के लिए ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी विदाउट यूजिंग डिले फंक्शन। तो हेलो गाइज, यहाँ पर हम आज यूज करेंगे मिलीज फंक्शन का। क्या होता है मिलीज फंक्शन, कैसे वर्क करता है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू देते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिली फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जब हम इसको कॉल करते हैं तो हमें क्या रिटर्न करता है, ये टाइम की वैल्यू रिटर्न करता है इन मिली सेकेंड्स में। और ये कौन सा टाइम है गाइस? ये वो टाइम है कितनी देर पहले आपने आर्डिनो का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यानी कि नंबर ऑफ मिली सेकेंड पास्ट सिंस योर प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होगी हमारी 0 मिली सेकेंड से स्टार्ट होती है और कब तक जाती है? अप टू 4 बिलियन तक। ठीक है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है गाइज, देखो एग्जाम्पल। तो गाइज इसमें हम अब लाइट्स को ब्लिंक करवाएंगे, जिसमें हम डिले फंक्शन का तो यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं किसका? मिलीज फंक्शन का। तो मिलीज फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है गाइस, जिसके लिए आपको मेरी एक पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो और हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं डिले फंक्शन को, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो गाइस प्लीज एक बार वो वीडियो देखने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ये प्रोग्राम बहुत इजीली समझ आने वाला है। और क्या बेनिफिट है मिले फंक्शन यूज करने के, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइज आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर के लिए ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी विदाउट यूजिंग डिले फंक्शन। तो हेलो गाइस, यहाँ पर हम आज यूज करेंगे मिलीज फंक्शन का। क्या होता है मिलीज फंक्शन, कैसे वर्क करता है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू देते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिली फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जब हम इसको कॉल करते हैं तो हमें क्या रिटर्न करता है, ये टाइम की वैल्यू रिटर्न करता है इन मिली सेकेंड्स में। और ये कौन सा टाइम है गाइस? ये वो टाइम है कितनी देर पहले आपने आर्डिनो का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यानी कि नंबर ऑफ मिली सेकेंड पास्ट सिंस योर प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होगी हमारी 0 मिली सेकेंड से स्टार्ट होती है और कब तक जाती है? अप टू 4 बिलियन तक। ठीक है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखो एग्जाम्पल। क्या केस लेंगे हम केस लेते हैं दो। ठीक है, केस वन, एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसके अंदर हमें एक एलईडी लेनी है, एलईडी ए। क्या लेंगे हम? एलईडी ए। ये एलईडी जो है आपकी हर 500 मिली सेकेंड के इंटरवल पर ऑन होनी चाहिए और 500 मिली सेकेंड के इंटरवल पर ऑफ होनी चाहिए। ये वही काम है कि जो आप डिले फंक्शन यूज करके कर रहे थे। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर टाइम है हमारा 0 मिली सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि टाइम हो गया 500 मिली सेकेंड। इनिशियली जो हमारी एलईडी थी वो ऑफ स्टेट में हम मान के चल रहे हैं, तो फर्स्ट 500 मिली सेकेंड पर ये एलईडी क्या होनी चाहिए? ऑन होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिमिलरली जैसे ही नेक्स्ट 500 मिली सेकेंड होंगे, मतलब कि नेक्स्ट 500 मिली सेकेंड यहाँ टाइम क्या होगा? 1000 मिली सेकेंड। ये एलईडी क्या होनी चाहिए? हमारी ऑफ स्टेट में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वही टारगेट है जो हम सिंपल डिले फंक्शन से तो अचीव करते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 500 मिली सेकेंड यानी कि 1500 मिली सेकेंड पर एलईडी फिर से ऑन होनी चाहिए, और यही हमारा टास्क जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए चलना है। ठीक है, पैरेलली मैं क्या चाह रहा हूं कि एक केस टू ले रहे हैं गाइस, केस टू, जिसमें हम एक ले रहे हैं एलईडी बी। ठीक है, ये एलईडी बी भी हमारी 0 मिली सेकेंड से स्टार्ट होनी चाहिए और फर्स्ट ये एलईडी हमारी जो है ऑन होगी गाइस 1000 मिली सेकेंड पे। ठीक है, यहाँ 0 मिली सेकेंड है तो दिस इज 1000 मिली सेकेंड। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी ये वाली एलईडी फर्स्ट टाइम ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 1000 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट 1000 मिली सेकेंड पर ये एलईडी क्या होगी, ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा हमारा अप्रोक्सीमेट 2000 मिली सेकेंड। तो कंडीशन ये है कि ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये लाइट अपना ऑन होगी, ऑन ऑफ रहेगी, इसका ब्लिंकिंग रेट अपना होगा। केस 2 में जो एलईडी है इसका ब्लिंकिंग रेट अपना होगा। ठीक है गाइज, तो ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग मिलीज फंक्शन। अगर आप डिले से करने जाएंगे तो ये आपको इस तरीके का टारगेट अचीव नहीं करने देगी। ठीक है, क्यों, क्या होता है कि आप डिले फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो आप जिस टाइम पर एलईडी 1 को ऑन करवाएंगे और फिर उसके बाद एलईडी 1 को ऑफ करवाएंगे, ठीक है, ये एलईडी ए की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली इसके बाद जो प्रोग्राम है हमारा का होगा, उतनी देर पहले ये आपका वेट करेगा। ठीक है, जब ये वाले डिले खत्म होंगे तो बी में जंप करेगा, फिर बी के डिलेज को कंप्लीट करेगा, फिर वापस ए की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, साइमल्टेनियसली वर्क नहीं होगा, मल्टीटास्किंग नहीं हो पाएगी। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या करवाना चाह रहा हूं। तो गाइस पहले हम सिर्फ एक एलईडी को सीखेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पहले केस 1 को लेते हैं। ठीक है, केस 1 जिसमें आपकी एलईडी ऑन होगी और 500 मिली सेकेंड के रेट पर, यानी कि एवरी 500 मिली सेकेंड पर ये अपनी स्टेट को चेंज करेगी। ठीक है, अगर हम एक टारगेट अचीव कर सकते हैं तो हम सेकंड भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपको, ये हमें करना मिलीज फंक्शन की हेल्प से। और ये कब तक चलता रहेगा गाइस, इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक कि आर्डिनो को पावर ऑन है। आप आर्डिनो पावर ऑफ करेंगे हमारा प्रोग्राम खत्म, लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमें अपना टारगेट अचीव कैसे करना है। ठीक है, हमें टारगेट को अचीव कैसे करना है। अचीव करने के लिए देखिए गाइस, हम एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, सपोज करिए एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये एग्जाम देने जा रहा है, इसका एग्जाम का जो टाइम है स्टार्ट होने का, वो टाइम है 9:30 AM। ठीक है, और जो एंड होने का टाइम है वो है इसका 12:30 PM। तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि इसके पास पूरे अपने 3 आवर्स हैं, मतलब कि 180 मिनट्स इसके पास हैं, तो इसका जो फर्स्ट मिनट स्टार्ट होगा वो 9:30 से इसका फर्स्ट मिनट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 12:30 तक ये 180 मिनट्स पूरे कर लेगा आपने। ठीक है, ये मैं क्यों मान के चल रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइस इसी एग्जांपल के साथ हम कंपेयर करते हुए चलने वाले। ठीक है, तो गाइस देखिए 9:30 इसका जो होगा, ये क्या होगा इसका टाइम जहां से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज इस स्टूडेंट ने यहां पर आने के बाद अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि एट 11 AM इस स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है, इसने टीचर से पूछा व्हाट इज द टाइम, तो टीचर ने इसको टाइम बताया, इट्स अराउंड 1.5 आवर्स, और यू कैन से 90 मिनट्स हैज बीन पास्ड। ये 90 मिनट्स क्या है, कितना है कि 90 मिनट्स पहले आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज ये कैसे हुआ, टीचर ने कैसे बताया, टीचर ने अभी का जो करंट टाइम था, देखिए ये अभी के अकॉर्डिंग ये क्या है, करंट टाइम जब 11 बज रहे थे। ठीक है, ये क्या था, करंट टाइम, और ये क्या था हमारा प्रीवियस टाइम, जो एक रेफरेंस के तौर पर लिया गया है, जो एक रेफरेंस के तौर पे लिया गया है। तो करंट में से प्रीवियस को माइनस किया, जब करंट में से यानी कि 11 AM में से, ठीक है, 9:30 AM को माइनस किया, यानी कि करंट में से प्रीवियस को माइनस किया, तो इन्होंने चेक किया कि क्या आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स आ रहा है, यानी कि 1.5 आवर्स आ रहा है। तो इसी बेस पे तो बताया गया कि टाइम कितना हुआ है। ठीक है, तो गाइस जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे
हम भी ऐसे ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम दो हम दो टाइम वेरिएबल्स लेने वाले हैं। ठीक है, एक तो होगा हमारा प्रीवियस टाइम। ठीक है, प्रीवियस टाइम वो टाइम होगा गाइस जहां से हम मान के चलते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और अब वो चलेगा। जैसे कि हम स्टार्टिंग में इसको जीरो ही मान लेते हैं कि जीरो से हमारा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक वेरिएबल लेंगे गाइस, करंट टाइम। ठीक है, करंट टाइम जो होगा कि अभी कितना टाइम इसको पास हो चुका है। जैसे मान लो x मिली सेकेंड निकल चुके हैं, तो आप पूछेंगे आपसे कि कितना टाइम हुआ है, तो आप x माइनस जीरो ही करेंगे। तो करंट में से प्रीवियस को माइनस करके ही बताया जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल चलने देते हैं। अब स्टूडेंट सपोज करो 12:30 पर फिर से पूछ रहा है। ठीक है, कि सपोज 12:15 पर पूछा है कि टाइम क्या हुआ, तो टीचर के अकॉर्डिंग अभी करंट टाइम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो करंट में से क्या माइनस किया जाएगा, प्रीवियस, तो उसी के बेस पे आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, सपोज जो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर बैठा है, ये स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को हमने बताया था कि आपका जो एग्जाम का टाइम है, ध्यान से समझिएगा, आपका जो एग्जाम का टाइम है 180 मिनट है। कितना है? 180 मिनट। सपोज इसने पूछा 11 AM पर, इसने क्या पूछा 11 AM पर कि टाइम क्या हुआ है। टीचर्स ने बोला कि 11 में से, करंट में से क्या माइनस किया गया गाइस, प्रीवियस टाइम। ठीक है, कितना हुआ, 90 मिनट हुआ था। ठीक है, तो जब टीचर ने बोला 90 मिनट, तो स्टूडेंट ने किसके साथ कंपेयर किया, कितना किससे कंपेयर किया, टोटल टाइम या इंटरवल जो हमने डिफाइन किया था कि इतना इंटरवल आपको टाइम का मिल रहा है। तो 1 मिनट से 180 मिनट का एक इंटरवल दिया गया है जिसमें वो अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसने गाइस कंपेयर किया है 180 मिनट से कि अभी कितना टाइम, क्या 180 मिनट के इक्वल हो गया या 180 मिनट हुआ या नहीं हुआ, सब इसने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्रोग्रामिंग में गाइस यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक वेरिएबल जो प्रीवियस टाइम को स्टोर करेगा, एक वेरिएबल जो करंट टाइम को स्टोर करेगा। दोनों का डिफरेंस गाइस इंटरवल से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, वो इंटरवल क्या होगा हमारा, ये इंटरवल होगा कि कितने टाइम के बाद आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने डिसाइड किया क्या कि मुझे 500 मिली सेकेंड के बाद एलईडी को ऑफ करना है। ठीक है गाइज, तो पहले सपोज करिए कि मुझे एलईडी को ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, तो पहले पता होना चाहिए ना इनिशियल कंडीशन क्या है मेरी एलईडी की। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे या फिर वैल्यू डिसाइड करके चलेंगे। जो हमारी एलईडी है वो इनिशियली स्टार्टिंग में हम उसको ऑफ मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, ऑफ, एलईडी ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी प्रोसेसिंग आगे चलाने वाले। तो गाइज कोड लिखने से पहले कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। वो डिफाइन करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपना प्रीवियस टाइम। ठीक है, तो गाइज हम पहले डिफाइन कर लेते हैं एक प्रीवियस टाइम। मैं लिख रहा हूं प्रीवियस अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, इसको हम गाइज स्टार्ट करेंगे जीरो से। कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, राइट। तो इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। देखिए, अब करंट और प्रीवियस लॉजिकल यानी कि अर्थमेटिक कंडीशन लगेगी, और मैंने बताया था कि अर्थमेटिक कंडीशन जब लगेगी तो आपका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, करंट टाइम में वैल्यूज आएगी मिली फंक्शन से, और मिली फंक्शन जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है उसकी डेटा टाइप होती है गाइज अनसाइंड लॉन्ग। तो इसकी डेटा टाइप भी क्या होनी चाहिए, अनसाइंड लॉन्ग प्रीवियस टाइम। गाइज ये डेटा टाइप, ये स्पेस नहीं आएगा, थोड़ा मैंने साइड में लिख दिया है, समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल लूंगा जिसको मैं डिफाइन करूंगा करंट टाइम के नाम से। ये करंट टाइम वही वेरिएबल है जिसके अंदर मैं मिली फंक्शन की वैल्यू स्टोर करवाने वाला हूं। तो गाइज इसकी डेटा टाइप भी क्या रहेगी, अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, तो पहले ये दो चीजें डिफाइन करनी है। थर्ड गाइस आपको डिफाइन करना है अपना इंटरवल। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल लॉन्ग ले लेते हैं या कोई भी डेटा टाइप ले लेते हैं, क्योंकि इंटरवल तो
क्योंकि गाइस इंटरवल तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, 500 मिली सेकेंड या 1000 मिली सेकेंड ये रहेगा। ठीक है, तो फिर भी मैं चलो लॉन्ग लेके चलता हूँ। लॉन्ग एक वेरिएबल लेते हैं इंटरवल के नाम से। ये वो इंटरवल है कि जितने टाइम के बाद आपको एलईडी को ऑन ऑफ करवाना है। तो हम अपना इंटरवल लेके चल रहे गाइस 500 मिली सेकेंड। तो इंटरवल की वैल्यू मैंने दे दी है 500। तो ये तीन चीजें गाइस आपको अपनी कोडिंग में स्टार्टिंग में सबसे पहले डिफाइन करनी है। ठीक है, एक वेरिएबल और ले रहा हूं जो कि गाइस ये डिसाइड करेगा कि एलईडी की इनिशियल स्टेट क्या है। ठीक है, सपोज मैं ले रहा हूं एलईडी स्टेट। ठीक है, और इसको डेटा टाइप दे रहा हूं मैं इंट। इंट एलईडी स्टेट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 मतलब हम पुट करेंगे 0 तो ये इसको ऑफ स्टेट में मान के चलेगा। आगे कैसे यूज करना है मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये चार चीजें क्लियर हो गई कि हमें करंट टाइम क्यों चाहिए, जिसके अंदर हम मिली फंक्शन की वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं। ठीक है, और करंट में से हमेशा प्रीवियस को माइनस करने के बाद इंटरवल से कंपेयर करवाया जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल्स में, स्टूडेंट वाले एग्जांपल में आपको बताया। ठीक है, चलिए यहां तक होने के बाद अब हम चलते हैं अपने वर्ड सेटअप के अंदर कि वर्ड सेटअप में हम क्या डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो गाइस वर्ड सेटअप के अंदर तो सिंपल है कि मुझे एक, अगर मैं आर्डिनो बोर्ड लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा आर्डिनो है। ठीक है, और आर्डिनो के साथ मैंने एक एलईडी कनेक्ट की है जो मुझे ऑन करनी है और ऑफ करनी है। ठीक है, तो मैं मान लो कि ये मेरी कनेक्ट है पिन नंबर 12 पर। तो वर्ड सेटअप के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे गाइस, पिन मोड। क्या डिफाइन करेंगे, पिन मोड। और इस पिन मोड के अंदर हम लिखेंगे 12 कोमा आउटपुट, जो पिन मोड रहेगा। और सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं, एस कैपिटल सीरियल डॉट बिगिन 9600 के बॉड रेट के साथ हमें डेटा ट्रांसफर करवाना है। तो ये हो गया, यहाँ पर वॉइड सेटअप को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट गाइज अब हम लिखेंगे वॉइड लूप, जहां हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होगा वॉइड लूप के अंदर। ठीक है, तो वॉइड लूप के अंदर हम आते हैं। तो वॉइड लूप के अंदर आप क्या करेंगे, यहां पर कोड लिखेंगे। गाइस देखो, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें मिलीज फंक्शन जो है उसको यूज करना है, मिलीज फंक्शन को। ठीक है, मिलीज फंक्शन की वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे करंट अंडरस्कोर टाइम में, जो हमने अपना वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। अब सारी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, करंट अंडरस्कोर टाइम में। तो गाइस चाहें तो आप इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट की कमांड दे देते हैं, प्रिंट एलन कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं करंट टाइम। तो यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं इफ। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, जैसे स्टूडेंट ने पूछा था कि 11 बजे कितना टाइम हुआ, तो टीचर ने 11 माइनस 9:30 किया और उसको टाइम बताया। और स्टूडेंट ने क्या किया, उसको जो इंटरवल उनको दिया हुआ है 180 मिनट का, उससे कंपेयर किया। यानी कि जो 11 था उस टाइम पे करंट टाइम था, 9:30 क्या था, प्रीवियस टाइम जहां से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और 180 जो टोटल इंटरवल उसको मिला हुआ है, यानी 180 आवर्स के बाद वो लिखना बंद करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे इफ करंट अंडरस्कोर टाइम, ठीक है, माइनस प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस में से ही तो पता लगेगा ना कि कितना टाइम स्पेंड हो चुका है। ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन इंटरवल, जो इंटरवल आपने डिफाइन किया। ठीक है, तो ये लाइन लिखने के बाद अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर। ठीक है, जो कि होगी प्रीवियस, जो कि होगी प्रीवियस अंडरस्कोर टाइम शुड बी इक्वल टू करंट टाइम, करंट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है गाइज, इस प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ठीक है, मैं इसके आगे एक बार स्टार लगा देता हूं। अभी के लिए आप समझिए मैंने लिखा है,
ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। अभी मैं अब एक्सप्लेन करूंगा और आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है, तब हम इस पे वर्क करेंगे। तो प्रीवियस टाइम इक्वल टू करंट टाइम, यानी करंट टाइम की वैल्यू प्रीवियस टाइम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। यहां से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एक बार। देखो, जब भी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, पहले तो ये काम होगा, ठीक है। यहां आने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये एक और इफ कंडीशन लगेगी, ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है। इफ एलईडी स्टेट, हम यहाँ करते हैं इफ एलईडी स्टेट, अगर एलईडी की स्टेट जो है हमारी इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, इक्वल टू कंपैरिजन करेंगे, जीरो के इक्वल है। देखो गाइस, मैंने ऊपर एक वेरिएबल दिया था एलईडी स्टेट, ठीक है। यहां पर इनिशियल मैंने क्या किया है, जीरो। अगर तो ये एलईडी स्टेट जीरो है, यहां हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। अगर कंपैरिजन करवाने में ये कंडीशन सक्सेसफुल होती है तो क्या होगा, एलईडी स्टेट शुड बी इक्वल टू वन। हाँ जी, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, बट स्टिल एक बार लिखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं, यहीं पर डिजिटल राइट, पिन नंबर 12 ही लिया है, पिन नंबर 12, यहां पर हमारी एलईडी क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। तो अभी एक बार लिख लीजिए, एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कहाँ जाएगा गाइस, एल्स स्टेट में। अब एल्स में क्या करने वाले हैं, ठीक है। एल्स में अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब एलईडी स्टेट अभी जीरो नहीं है, वन है, ठीक है। तो यहां क्या करें, एलईडी स्टेट को, एलईडी स्टेट को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। और डिजिटल राइट करते हैं हम फिर से पिन नंबर 12 पे, 12 कोमा क्या कर दे, जीरो, मतलब लाइट को ऑफ कर दे। और यहाँ आपका एल्स कंडीशन बंद हुआ, ठीक है। और यहाँ इफ कंडीशन जो हमारा चल रहा था, और फिर जो हमारी फाइनल लूप वाली कंडीशन थी वो बंद हो गई। तो गाइस, प्रोग्राम तो डन हो गया है, ठीक है। मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, तो समझ, अभी मैं रिपीट करता हूँ। देखो, मेन काम हुआ लूप के अंदर। अब हम समझेंगे ध्यान से कि हुआ क्या है, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि करंट टाइम जो था वो मिली सेकेंड के इक्वल था, यानी कि मिली सेकेंड यहां पर करंट टाइम में अपनी वैल्यू अपडेट करता रहेगा, ठीक है। बट हम एक बार इनिशियल कंडीशन पे चलते हैं, इनिशियल में यहां, अब आइए यहाँ पे कंपैरिजन पे, देखो ध्यान से। करंट टाइम की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा गाइस, एक बार होगा जीरो से, जीरो से स्टार्ट होगा। प्रीवियस को हमने कहां से स्टार्ट किया था, जीरो से। देखिए ऊपर डिफाइन करके आए हम इसके अंदर कि प्रीवियस टाइम जो है वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो, और इंटरवल गाइस ये फिक्स है हमारा, हमने 500 रखा हुआ है। तो आप खुद देखिए, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स ही लगाना है सिंपल सा यहाँ पर, कि जीरो माइनस जीरो जब आपने किया, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 500। देखो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है किसी कीमत पे, जीरो माइनस, यानी कि फर्स्ट कंडीशन बन रही है जीरो शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 500, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। कंडीशन फॉल्स तो क्या हो रहा है, देखो टाइम, अब यहां देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है 0 मिली सेकेंड से, टाइम स्टार्ट हो चुका है 0 मिली सेकेंड से। तो फॉर द फर्स्ट तो फॉर द फर्स्ट 0 मिली सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि डिफरेंस जो है 500 से छोटा है, यानी कि अभी ये लूप के इफ कंडीशन के अंदर एंटर नहीं करेगा। अभी प्रोग्राम वेट कर रहा है, कब तक, जब तक फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगी। देखो फिर ये नेक्स्ट 1 मिली सेकेंड के लिए जाएगा, 1 माइनस 0, यहाँ क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन पे, यहाँ होगा हमारे पास 1। तो 1 माइनस 0, अगेन कंडीशन फॉल्स होगी। तो ऐसे ही गाइस हमारी कंडीशन बार बार फॉल्स होती रहेगी, नेक्स्ट 2 मिली सेकेंड, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, ठीक है। कब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी गाइस, जब तक कि 500 मिली सेकेंड ना पूरे हो जाए, यानी कि जब तक करंट टाइम में, देखो वैल्यू अपडेट कहाँ होगी, सिर्फ करंट टाइम के अंदर, प्रीवियस में तो फिक्स है, वो भी जीरो पर है। तो जब यहाँ 500 हो जाएगी वैल्यू, यानी कि यहाँ 500 हो गया, आप देखिए ध्यान से, यहाँ 500 हो चुका है, तो 500 माइनस 0 इज इक्वल टू 500,
ठीक है, इक्वल वाली कंडीशंस आ गई, तो 500 इज इक्वल टू 500, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो फर्स्ट 500 कंडीशन पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी गाइस। इसका मतलब अब इसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कहां पर, लूप के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, लूप के अंदर एंटर करने के लिए। चलिए अब लूप में आता है, देखिए देखते हैं क्या तहलका मचाता है। ठीक है, तो तहलके वाली बात ये समझिए सिंपल सी कि अब ये आएगा इस लाइन पर, प्रीवियस टाइम माइनस सॉरी प्रीवियस टाइम शुड बी इक्वल टू करंट टाइम। ये क्यों किया, देखो गाइस अब ध्यान से, जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो करंट टाइम में वैल्यू क्या होगी हमारी, 500। ठीक है, और ये 500 गाइस मैंने अपडेट कर दिया है प्रीवियस टाइम के अंदर। कहाँ अपडेट कर दिया, प्रीवियस टाइम के अंदर। अब इस टाइम के लिए, इसी सिर्फ इसी क्षण के लिए, इसी टाइम के लिए वैल्यू जो है प्रीवियस टाइम की वो 500 हो गई है, 500 सेट हो गई है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, इसका रीजन अभी दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक जानिए अभी क्या हुआ। इसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो गई तो गाइस ये कहां जाएगा, नेक्स्ट इफ कंडीशन पे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट इफ कंडीशन क्या है, एलईडी स्टेट। देखिए ध्यान से, एलईडी स्टेट इक्वल इक्वल टू 0। हमने इनिशियली एलईडी स्टेट को क्या रखा था, 0, यानी कि अब ये दोनों वैल्यू यहां 0 रखा था, 0 इक्वल इक्वल टू 0। ये क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो अब ऐसा हुआ कि इफ कंडीशन भी क्या होगी गाइस, ट्रू हो गई। तो ट्रू होते ही हमने क्या कहा, अब एलईडी स्टेट की वैल्यू को कहां सेट कर दे, 1 पे। पहला काम तो ये कर दे, अब एलईडी स्टेट की वैल्यू क्या हो जाए, 1। ये क्यों करी, इसका रीजन आएगा। सेकंड क्या कर दे, डिजिटल राइट पिन नंबर 12,1, यहां पर 1 लिखते ही 5 वोल्ट मिल गया, यानी कि इसके कारण जो आपकी एलईडी थी ऑन स्टेट में आ गई। इनिशियली एलईडी क्या चल रही थी, देखिए ऑफ, 0 मिली सेकेंड पर। जैसे ही 500 मिली सेकेंड पर, 500 मिली सेकेंड पर कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू होने के बाद उसने चेक किया, एलईडी स्टेट ऑफ थी, ऑफ थी तो मैच हो गया। इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इफ कंडीशन में आने के बाद उसने क्या कर दिया, एलईडी को ऑन कर दिया। और अब एलईडी स्टेट जो वेरिएबल डिफाइन किया था, इसकी नई वैल्यू गाइस अपडेट हो गई, और वो नई वैल्यू अपडेट हो गई, और वो वैल्यू क्या है गाइस, अब 1। ये ध्यान रखना, अब एलईडी स्टेट की वैल्यू क्या है, 1, राइट। तो अब देखो इफ कंडीशन ट्रू, खत्म, प्रोग्राम फिर से कहा जाएगा, अब दूसरी वाली इफ कंडीशन पे। देखो गाइज, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर, इस इफ कंडीशन के अंदर एंटर करेगा। इन दोनों, अब एंटर करने के बाद या तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी गाइज, या एल्स वाली ट्रू होगी, एक बार में एक ही ट्रू होने वाली है। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बनाई है ये एलईडी ऑन करने के लिए बनाई है, एल्स वाली देखो मैंने एलईडी ऑफ करने के लिए बनाई है। ठीक है, तो ये प्रीवियस स्टेट से बार बार कंपेयर करेगा, बट प्रॉब्लम यही है ना कि ये इस लूप के इफ कंडीशन के अंदर एंटर करेगा कब, ये वाली में। अब देखिए यहां पर आइए, यहां वैल्यू गाइज मैंने अपडेट कर दी थी 500, यानी अब देखिए प्रीवियस की वैल्यू 500 सेट हो चुकी है। अब जो करंट वाली वैल्यू थी, करंट वाली वैल्यू कहां से चलेगी, देखिए पहले 500 पे ट्री हुई थी, यानी कि अब ये सारा अंदर जाने के बाद ये प्रोसेसिंग हुई, बाहर आएगा, तो अब इसकी वैल्यू गाइज होगी 501। 501, तो 501 माइनस 500, फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब जब तक दोबारा से इंटरवल 500 नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जो है इस कंडीशन को कंफर्टेबल मतलब ट्रू नहीं कर पाएगा। तो अब ये फिर से बाहर घूमेगा। अब तक गाइज सपोज यहां अब हो गया है 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये जब तक 1000 माइनस 500, देखो दोबारा से इंटरवल 500 नहीं होगा तब तक बाहर रहेगा। ठीक है, ये कोई इस 500 पे एलईडी ऑन हो गई थी, फर्स्ट 50 पे ऑफ थी, यहां ऑन। अब नेक्स्ट 500 पर 100 माइनस, सॉरी है ना, 500 पर, यानी कि 1000 माइनस 500 जब किसके इक्वल होगा 500, तो कंडीशन गाइज क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होते ही गाइज, अब इस टाइम आपको नोट करना है कि अब करंट टाइम की वैल्यू क्या चल रही थी, 1000। तो ये 1000 गाइज कहाँ चले जाएगा,
प्रीवियस टाइम में, यानी कि अब प्रीवियस टाइम की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी 1000 पर। कहाँ पर? 1000 पर। और जैसे ही 1000 पर सेट होगी कंडीशन, ठीक है, ये तो सेट हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं आगे। जब ये इफ वाली कंडीशन के अंदर एंटर कर गया तो अब क्या होगा, फिर से ये इफ या एल्स में से एक कंडीशन चूज की जाएगी, ठीक है। तो वो इफ या एल्स में से कंडीशन क्या होगी गाइस, ठीक है। देखिए अब ये एलईडी स्टेट की वैल्यू को हम 1 फिक्स करके आए थे, तो पहले इफ कंडीशन से मैच करेगा। इफ कंडीशन में अभी एलईडी स्टेट की वैल्यू क्या थी गाइस, 1 थी। तो 1 इक्वल इक्वल टू 0, इट मीन्स कंडीशन ट्रू नहीं होगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ट्रू नहीं होगी तो कहाँ जाएगा गाइस, एल्स पे जंप करेगा। एल्स पे जंप करेगा तो एलईडी स्टेट को फिर से क्या कर देगा, 0 और डिजिटल राइट 12,0 मतलब एलईडी को ऑफ कर देगा। फिर से 500 के इंटरवल पे, यहां देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 1000 मिली सेकेंड पे यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन ट्रू हुई और जो एलईडी थी वो ऑफ कंडीशन में आ गई, ठीक है। तो यहाँ समझिए जब ये ऑन हुआ था तो यहाँ इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई थी, यहाँ पर आपकी एल्स वाली कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है। तो जैसे ही यहां से एलईडी ऑफ होगी, यानी कि इफ एल्स में से एक डिसीजन लेगा और फिर से कहां चले जाएगा, इफ वाली कंडीशन, मेन इफ कंडीशंस पर। ये मेन इफ कंडीशन है आपकी, ठीक है, क्योंकि सारी गेम यहां से चल रही है। अब दोबारा से अंदर एंटर कब करेगा, जब फिर इंटरवल 500 नहीं हो जाता, और प्रीवियस टाइम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है गाइस 1000 पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से करंट टाइम की वैल्यू अभी क्या चलेगी, 1001, 1002, जब तक नेक्स्ट डिफरेंस फिर से 500 के इक्वल नहीं आएगा गाइस, यानी कि अगले 1500 मिली सेकेंड तक इंटरवल जो है वो आपका 500 मिली सेकेंड के इक्वल नहीं होने वाला, यानी तब तक आपकी एलईडी क्या रहेगी, फिर से ऑफ स्टेट में। अब नेक्स्ट 1500 पर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, उस टाइम करंट टाइम वेरिएबल की वैल्यू 1500 होगी। 1500 होगी तो प्रीवियस टाइम की वैल्यू फिर से 1500 पे सेट हो जाएगी, यानी कि अब जो आपका प्रीवियस टाइम होगा वो 1500 होगा, ठीक है, करंट। फिर उसके बाद जैसी कंडीशन ट्रू करके नेक्स्ट कंडीशन में आएगा तो इफ और एल्स में से कोई कंडीशन ट्रू करेगा। अभी देखो लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, ऑफ वाली, यानी कि एल्स कंडीशन ट्रू हुई थी। यहाँ पर एलईडी स्टेट की वैल्यू क्या हुई थी, 0, यानी कि अब एलईडी स्टेट की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एलईडी स्टेट को 1 कर देगा, लाइट को ऑन कर देगा, फिर वापस से जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपका मिलीज फंक्शन पूरा कंट्रोल लेगा। और देखिए यहाँ पर कहीं भी आपका प्रोग्राम रुक नहीं रहा है, पैरेलली चले जा रहा है, ठीक है। तो मिलीज फंक्शन ने टाइम रिटर्न किया, उस टाइम के बेसिस पर हमने अपनी एलईडी की ब्लिंकिंग करवाई। अब देखिएगा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या मैंने कहीं पे डिले फंक्शन यूज किया, नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस, दिस इज द गुड थिंग अबाउट मिलीज फंक्शन। ये तो मैंने गाइस अभी एक एलईडी के लिए किया है, जब आपको 2 एलईडी चाहिए होंगी तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी इस चीज को, सेम चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, टिंकरकैड में करके देख लेते हैं, ठीक है गाइस। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, वहां हम ये सारा कोड लिखेंगे और सब चीज को चेक करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टिंकरकैड की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए ये है मेरे टिंकरकैड की स्क्रीन और यहाँ पर मैंने एलईडी को कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 12 के साथ। तो गाइस हार्डवेयर कनेक्शन सिंपल है, या आप कर लेंगे, ठीक है, कैथोड ग्राउंड से, और पिन नंबर 12 के साथ मैंने एनोड कनेक्ट कर दिया है। मेन चीज इसमें गाइस कोड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड। तो कोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मेलिटीज जो हमें करनी है कि हम पहले प्रीवियस टाइम डिफाइन करेंगे, तो उसकी हम डेटा टाइप डिफाइन करने वाले गाइस यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग प्रीवियस अंडरस्कोर, आप लेंगे अंडरस्कोर टाइम, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। प्रीवियस अंडरस्कोर मिलीज ले सकते हैं, ठीक है। सेम मैं डिफाइन करूंगा अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। एक इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं, सपोज मैंने लॉन्ग इंटरवल हमने लिया था 500, तो 500 ले लेते हैं,
ठीक है, एक वेरिएबल हमने जो डिफाइन किया था एलईडी स्टेट के लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं गाइज, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये 0 से हमने स्टार्ट कर दिया, जो डिसाइड करेगा कि एलईडी अभी ऑफ स्टेट में है। ठीक है, बस डिसीजन लेना है इसके थ्रू हमने। तो कम टू द वर्ड सेटअप, इन द वर्ड सेटअप वी विल राइट द पिन मोड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सॉरी, हाँ, पिन मोड फंक्शन लिखेंगे। पिन मोड फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे आउटपुट मोड, बिकॉज एलईडी वी आर ड्राइविंग थ्रू आर्डिनो। नेक्स्ट इज द सीरियल मॉनिटर, इनिशियलाइज करेंगे सीरियल डॉट बिगिन, यू विल राइट 9600। अगर गाइस बोर हो रहे हैं तो लेक्चर को 1.5x पे सुन लेंगे। ठीक है, उसमें भी आपको सब समझ आएगा, स्पीड बढ़ा सकते हैं आप लेक्चर की। वर्ड लूप में आते हैं। गाइस हमने अपना वेरिएबल बनाया था करंट अंडरस्कोर टाइम, इसमें हम क्या लिखते हैं अपना मिलीज फंक्शन, राइट। ठीक है, रिटर्न टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड्स, कमेंट में मैंने मेंशन कर दिया है। तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करवाया था। सो वी विल राइट सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है गाइज, तो यहाँ हम ले लेते हैं फिर से वही टाइम इज इक्वल टू, कॉपी करके पेस्ट 3 बार कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ मैं डिफाइन करूंगा अपना वेरिएबल करंट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, डन। तो ये फॉर्मेलिटीज डन हमारी। ठीक है, मिलीज फंक्शन की वैल्यू हमने स्टोर करवा ली करंट वेरिएबल के अंदर, जो कि हमने डिफाइन किया था। अब आते हैं अपने मेन पार्ट जहां हमें काम करना है, करंट टाइम। इफ करंट अंडरस्कोर टाइम माइनस कौन सा टाइम, प्रीवियस अंडरस्कोर टाइम शुड बी ग्रेटर इक्वल टू इंटरवल, जो आपने डिफाइन किया। आप डायरेक्ट वैल्यू देखो 500 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर ये इंटरवल के अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या डिसाइड किया था कि प्रीवियस अंडरस्कोर टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, करंट अंडरस्कोर टाइम की वैल्यू को स्टोर करवाना है। ये काम आपको डियर जरूर कराना है। अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो आपके प्रोग्राम नहीं चलेगा, मतलब एरर भी नहीं आएगी, बट ठीक है, प्रॉपर कंडीशंस प्रॉपर आउटपुट आपकी नहीं आने वाली। ठीक है, इसके बाद सिंपल कंपैरिजन एलईडी स्टेट के साथ ऑन ऑफ का डिसीजन लेना है। ठीक है, इट शुड इक्वल टू 0, तो क्या हो, एलईडी स्टेट को क्या कर दिया जाए 1। आप लो हाई भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहां हम लेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल राइट 12 कॉमा क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, एल्स, सॉरी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं अपनी एल्स कंडीशन। एल्स में एलईडी स्टेट शुड इक्वल टू 0, क्या कर दे 0, देन अगेन डिजिटल राइट 12 कॉमा 0, राइट। ठीक है, वोल्टेज 0 वोल्ट तो ऑफ हो जाएगा। देन क्लोज मेन इफ कंडीशन, और एक मेन वाला हमारा ब्रेसिस यहाँ होगा जो काफी नीचे चला गया, तो हम इसको या तो वापस ले आते हैं या इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लगा। ठीक है, कोड कंप्लीट। तो चलिए चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, हाँ, हार्डवेयर में एक रेजिस्टेंस लगानी रहेगी जो आप लगा लेंगे, 330 ओम की रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए अपना एलईडी सही ब्लिंक कर रही है। ठीक है, और सिलोमीटर पे अगर हम वैल्यू चेक करते हैं, ओके ओके, हमने यहाँ प्रिंट एलएन लगाना भूल गए हैं तो वैल्यू थोड़ी ऐसे आ रही है, चेंज कर लेते हैं प्रिंट एलएन, और साथ के साथ एक काम करते हैं, पहले रेजिस्टेंस भी लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो डेट की हमें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम दिखे, नीट एंड क्लीन काम दिखे। तो ब्रेडबोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, आप ब्रेडबोर्ड यूज कर सकते हैं। जब आपको 2 एलईडी करनी है तो यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लगाएंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू 330 और 220 ओम के अराउंड आप लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, चलाइए इसे। ठीक है, देखिए अब आपकी एलईडी, वाह कितनी सुंदर आपकी एलईडी ग्लो कर रही है। ठीक है, आप चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को और कम कर सकते हैं।
ठीक है, ब्राइटनेस अच्छी दिखेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे आपका टाइम भी प्रिंट हो रहा है और हर 500 मिली सेकेंड के बाद ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो गाइस कोड में अगर आपको इंटरवल चेंज करना हो तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे अगर 100 या 1000 की बात करना है तो आप इंटरवल चेंज कर दीजिए, यहाँ पर 1000 कर देते हैं। लेट्स सी, देखिए तो अब जो एलईडी ऑन ऑफ होगी वो 1 मिली सेकेंड के बाद हो, सॉरी 1 सेकेंड के बाद होगी। ठीक है, सो दिस इज द इंटरवल। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी देखिए हमने डिले फंक्शन का यूज नहीं किया है। ठीक है, अभी तो मैंने एक एलईडी ऑन करी है। ठीक है, तो गाइस टेंशन नहीं लेनी, ये कोड सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको एक कोड और दे दूंगा जिसमें आपको 2 एलईडी लगाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे अगर आप ग्लो करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो सेम कोड है हमारे पास लगाने के लिए। तो गाइस आई होप आपको चीज क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए। ठीक है, सेंड योर क्वेश्चन इन माय कमेंट सेक्शन। मोस्ट वेलकम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर, एंजॉय।